जय गुरुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण। आज हम आपको श्रीमद् भागवत रहस्य का 10वां अध्याय का आगे का भाग सुनाएंगे। यदि हमारे दिमाग, हृदय, मन, बुद्धि में जड़ पदार्थ होंगे तो हर स्थान पर वही दिखाई देंगे, और श्री कृष्ण होंगे तो कण कण में उनका दर्शन होता रहेगा। माता, हम जहाँ भी जाते हैं हमें कन्हैया वहीं दिखाई देता है। ये गोपियाँ घर का काम करते करते काम समाप्त होने के बाद भी श्री कृष्ण को याद करती रहती हैं। बड़े बड़े योगी महात्माओं को तो प्रभु का नित्य स्मरण करते रहने के लिए प्रयास करना पड़ता है, परंतु व्रज की गोपियाँ तो भूलने का प्रयत्न करने पर भी उसे भूल ही नहीं पाती थी। शायद कन्हैया भी इनको नहीं भूलता होगा। गोपियाँ गेरू वस्त्र नहीं पहनती हैं, फिर भी उनका मन कृष्ण प्रेम में रंगा हुआ है। यह गोपियों का प्रेम संन्यास की कथा है। यही गोपियों की तन्मयता और निरोध है। बाल कृष्ण की नाना प्रकार की लीलाएं देखती हुई गोपियाँ घर का कामकाज भूलकर बावरी सी हो जाती थी। प्रेषयतः इज्जत गृह घर का काम छोड़कर लीलाएं ही देखती रहती थी। लाला की लीलाओं को देखकर उनका मन अविस्तर हो जाता था और मन उन लीलाओं में खो जाती थी। यही तो गोपियों की तन्मयता है। कृष्ण ने तन्मय हो जाने के कारण गोपियाँ संसारिक व्यवहारिक कार्य नहीं कर पाती थी। कृष्ण प्रेम में अपनी सुध बुध भूलकर वह न करने योग्य काम भी कर बैठती थी। ईश्वर के लिए तो ऐसी ही तन्मयता होनी चाहिए। कृष्ण कथा में, कृष्ण लीला में जो व्यक्ति गोपियों की भांति तन्मय हो जाता है वह मुक्त हो जाता है। भागवत मृत्यु के पूर्व मुक्ति देती है, लेकिन तन्मयता गोपियों जैसी ही होनी चाहिए। गोपियाँ गृह कार्य करते हुए श्री कृष्ण को नहीं भूलती थी। भक्ति मार्ग में व्यवहार और परमार्थ अलग नहीं, एक ही हैं। प्रत्येक कार्य में प्रभु का नाम स्मरण ही पुष्टि भक्ति है। प्रत्येक कार्य को प्रभु में मानना ही भक्ति है। गोपियाँ ही इस भक्ति माँ की आचार्य हैं। महाप्रभु आचार्य जी ने इसी सिद्धांत को आगे बढ़ाया। सभी काम समाप्त होने के बाद भक्ति करना मर्यादा भक्ति है। सुबोधनी में महाप्रभु ने गोपियों को प्रेम संन्यासिनी कहा है। गोपियों के पास तो केवल निस्वार्थ प्रेम था, उनका तो प्रेम ही संन्यास था। वस्त्र संन्यास की अपेक्षा प्रेम संन्यास उत्तम है। कृष्ण प्रेम में हृदय पिघलने पर संन्यास हो जाता है, और तभी वह उजागर होता है। सभी का कर्मों का न्याय त्याग संन्यास है। जो मात्र ईश्वर के लिए जीता है वही सन्यासी है। गोपियाँ केवल कृष्ण के लिए ही जीती थी। दोनों हर पर भक्ति की विजय बताई गई है। ज्ञान और योग दोनों पर भक्ति की विजय बताई गई है। भक्ति भगवान को बांधती है, वशीभूत करती है। यही माखन चोरी लीला का रहस्य है। मन माखन के समान कोमल है। मन की चोरी ही माखन चोरी है। कृष्ण औरों के चित्त को चुरा लेते हैं, फिर भी वह पकड़ में नहीं आते, क्योंकि पकड़े जाने वाला चोर तो सामान्य चोर होता है, परंतु कन्हैया तो अनूठा चोर है। उन्हें तो गोपियों के मन का निरोध करना था।
भी अन्य विषयों की ओर जाने से रोकना था। गोपी अर्थात इंद्रियां, सभी इंद्रियों सदैव ईश्वर का ही चिंतन करती हैं, इसलिए इन सब लीलाओं की रचना की गई है। अतः मैं यशोदा जी ने गोपियों से कहा, इससे तो अच्छा यही है कि तुम माखन को छिपा कर रख दिया करो। इस पर एक गोपी ने कहा, माता अब तुम हमें क्या समझाओगी? वैसे तो मैं बड़ी हूँ, फिर भी कैसे कहूँ कि क्या हुआ था। एक बार कन्हैया मुझे मार्ग में मिला और कहने लगा कि कल मैं तेरे घर आऊँगा। मैंने सारा माखन अपने मायके पहुँचा दिया था। जब कन्हैया दूसरे दिन मेरे घर आया तो वहाँ पर माखन का नामो निशान नहीं था। यह देखकर वह आग बबूला हो गया और पलने में सोए हुए मेरे पुत्र को चुटकी भरते हुए कहने लगा कि तेरी माता बड़ी कंजूस है, घर में कुछ भी नहीं रखती। माता यदि घर में कुछ नहीं मिलता है तो गुस्से में लाल पीला हो जाता है और हमारे बच्चों को चुटकी काट कर उन्हें रुलाता है। भगवान का आगमन होने पर यदि तुम सोते हुए पाए जाओगे तो वह तुम्हें रुला देंगे। वे किसी भी रूप में किसी भी समय आ पहुँचते हैं। सत्कार न मिलने पर रुला देते हैं। ईश्वर अपने आने का समय सोते हुए को भी जगा देते हैं। ईश्वर कौन से रूप में आएंगे यह कोई नहीं जानता। यह तो बालक, बुद्ध, ब्राह्मण, चमार किसी भी रूप में आ सकते हैं। इसलिए घर आए हुए सभी को सम्मान करना चाहिए। वेदांत के अनुसार ईश्वर अरूप, निराकार और वैष्णव अनुसार अनंत रूपधारी है। ईश्वर का कोई एक रूप नहीं है, वे अनेक रूप धारण करते रहते हैं। अनेक रूपाय विषण वे प्रबंधे, वे तो आकार रहित भी हैं और अनेक प्रकार वाले भी हैं। वे अरूप भी हैं और नाना रूपधारी भी हैं। वे किसी के स्वरूप में आ सकते हैं। जीव प्रमादवश सोया रहता है, इसलिए हमें खबर नहीं हो पाती कहाँ गया। न जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। यशोदा ने कहा, सखियों, क्यों न तुम सब अपने बच्चों को नहर पहुंचा दो। एक गोपी ने कहा, मैं माखन और बच्चों को नहर में रख आई थी। जब आकर कन्हैया मेरे घर कुछ नहीं मिला तो कहने लगा, जिस घर में मेरे लिए कुछ भी नहीं हो वह घर शमशान जैसा है। जिस घर में भगवान के लिए कुछ भी नहीं होता वह घर उजड़ कर शमशान के समान हो जाता है। मौज मजे में संपत्ति का अपव्यय करने वाला राक्षस ही तो होता है। जब कन्हैया को घर में कुछ नहीं मिला तो उसने मित्रों से कहा, यह घर शमशान के समान है, इसलिए चूल्हा, कमरे, आंगन सब बिगाड़ दो। और उन सब ने मेरा घर गंदा कर दिया। मैया कन्हैया ऐसी शरारतें करता है। यशोदा ने कहा, तुम सब कहती हो तो लाला शरारती हो गया है, परंतु वह तो मुझे कहता है उसने तो कुछ नहीं किया है। तुम उसे मेरे पास रंगे हाथ पकड़कर लाओगी, तभी मैं मानूंगी कि लाला चोरी करने लगा है, तभी मैं उसे सजा दूंगी। प्रभावती नाम की एक गोपी ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं तो इसके रंगे हाथों पकड़ कर लाऊंगी। वह गोपी अभिमानी स्वभाव की थी। इधर कन्हैया ने योजना बनाई कि आज प्रभावती के घर में माखन चुराना है। प्रभावती अपने घर में छिप कर बैठी थी। धीरे धीरे बालक कफलम कफलम का बोलते हुए घर के अंदर दाखिल हो गए। कन्हैया ने
छीके से माखन उतारा, स्वयं खाया, मित्रों को खिलाया और वानरों को भी दावत दी। उपकार चाहे कितना भी क्यों न हो, भगवान कभी नहीं भूलते। राम अवतार में वानरों ने वृक्षों के पत्ते खाकर मेरी सेवा की थी। उस अवतार में मैं तपस्वी वेश में था, अतः इन्हें कुछ भी नहीं दे पाया था। इसलिए अपने इस कृष्ण अवतार में इन सबको दही माखन खिलाऊंगा। मनुष्य कई बार वानर जितना भी संयम नहीं रख पा सकता। वानर राम और सीता के सेवक हैं, इसलिए वे राम फल और सीता फल का सेवन कभी नहीं करते। यदि मनुष्य वानर जितनी मर्यादा का पालन न कर पाए तो वह उसे भी गया गुजरा है। सभी ने भरपेट माखन खाया। तभी धीरे से प्रभावती बाहर आई। मित्रों ने देखा तो वह कहने लगे, अरे कन्हैया भाग, वह आ गई है। परंतु कन्हैया ने कहा, आने भी दो, क्या कर लेगी वह। प्रभावती ने कन्हैया को पकड़ लिया। वह कहने लगा, छोड़ मुझे, अरे छोड़ दे मुझे, नहीं तो मेरी माँ तुझे पीटेगी। मुझे नहीं छोड़ेगी तो तुझे अपने ससुर की कसम, मैं अपने ससुर की कसम, अपने पति की कसम। प्रभावती ने कहा, आज तुझे कैसे छोड़ सकती हूँ, तुझे रंगे हाथ जो पकड़ा है। अब मैं तुझे यशोदा के पास लेकर जाऊंगी। कन्हैया ने फिर कहा, छोड़ दे मुझे। प्रभावती का लड़का भी इस माखन चोर मंडली का सदस्य था। उसने सोचा कि यशोदा लाला को पीटेगी, तो उसने अपनी माता प्रभावती से कहा, माता, चोरी कन्हैया ने नहीं की, मैंने ही सबको घर पर बुलाया था। तू मुझे जो चाहे सजा दे दे, परंतु कन्हैया को छोड़ दे। अब मैं 4 महीने तक माखन नहीं खाऊंगा। प्रभावती सोच रही थी कि यशोदा हमारी बात का सच नहीं मानती है, अतः मैं उसे सच्चाई में से अवगत कराना चाहती हूँ। यशोदा लाला को डांटेगी तो सही, परंतु कोई बात नहीं, मैं लाला को पिटने ना दूंगी। लाला तो मेरा भी है। अभिमान के साथ साथ दुर्गुण भी आ जाता है। प्रभावती को यह अहंकार था कि उसके सिवा लाला को कोई नहीं पकड़ पाएगा, अतः उसने लाला का हाथ नहीं छोड़ा। सभी बालक रोने लगे। कन्हैया ने कहा, अरे तुम सब डरते क्यों हो, मैं बहुत अच्छा मजाक करूँगा। साधना करने से प्रभु हाथ में आ तो जाते हैं, परंतु साधन में से यदि श्रद्धा उठ जाए तो प्रभु भी चले जाते हैं। प्रभावती लाला को पकड़े चली जा रही थी, तभी एक वृद्ध वहाँ से गुजरे, तो प्रभावती ने उनको देखकर घूंघट खींच लिया। कन्हैया ने प्रभावती से कहा, मेरे इस हाथ में दर्द होने लगा है, इसलिए तुम दूसरा हाथ पकड़ लो। प्रभावती जैसे ही हाथ को पकड़ने के लिए तैयार हुई, कन्हैया ने अपने मित्र को पास बुलाकर उसका हाथ प्रभावती के हाथ में दे दिया। इस प्रकार कन्हैया मुक्त होकर माता के पास भागता हुआ आया और कहने लगा, मैया, एक गोपी मुझे मारने के लिए आ रही है, मैंने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा। माता ने उसे कमरे में बैठने के लिए कहा। प्रभावती बड़ी उमंग से चोर को पकड़े चली आ रही थी। उसने बाहर से ही चिल्लाते हुए कहा, यशोदा से कहा, अरे यशोदा देख तो, आज तो मैं तेरे लाला को रंगे हाथ पकड़कर लाई हूँ। इस चोर को आज सजा तो देनी ही होगी। यशोदा ने आकर कहा, अरे क्या तू पागल हो गई है, मेरा लाला तो घर पर ही है, यह तू किसको पकड़ के लाई है। ईश्वर को खोजना है तो अपने अंदर खोजो। जो ईश्वर को बाहर खोजता है वह दुखी होता है। इंद्र रूपी गोपी कहती हैं कि ईश्वर बाहर है, परमानंद बाहर ही है। परंतु यशोदा निष्काम बुद्धि ईश्वरानंद को घर रूपी हृदय में ही निहारती है। इंद्रियां ईश्वर
आनंद को बाहर ढूंढती है, अतः उसे प्राप्त नहीं कर सकती। निष्काम बुद्धि ईश्वर को हृदय के भीतर ही ढूंढती है, अतः शीघ्र ही प्राप्त कर लेती है। जो जीव आनंद को संसारिक विषयों में खोजता है, वह उसकी दशा उस प्रभावती के समान हो जाती है जो सभी का हंसी का पात्र बन जाती है। यशोदा ने प्रभावती से कहा, सखी तू देख तो सही, तेरा हाथ किसने पकड़ा हुआ है। प्रभावती ने देखा तो उसके हाथ में उसी का पुत्र था। वह असमंजस में पड़ गई। मैंने तो कन्हैया का ही हाथ पकड़ा था, रास्ते में ही कुछ गड़बड़ हो गई होगी। प्रभावती अभिमानी है, घमंड और अहंकार वाली बुद्धि ही प्रभावती है। ऐसी बुद्धि ईश्वर को कभी प्राप्त नहीं कर सकती। निष्काम बुद्धि ही ईश्वर को प्राप्त कर सकती है। ईश्वर को सकाम नहीं, निष्काम बुद्धि ही खोज पाती है। ईश्वर प्राप्ति का अहंकार हो गया तो ईश्वर हाथों से भाग निकलते हैं। परमात्मा मिल तो जाते हैं, परंतु अहंकार भाव आते ही गायब ही हो जाते हैं। परमात्मा मिलते ही साधक के मन में अकड़ पैदा कर हो जाती है। ऐसी अकड़ और अभिमान उत्पन्न होते ही साधना उपेक्षित होने लगती है। साधना की उपेक्षा के कारण भगवान अप्रसन्न होकर वापस चले जाते हैं। साधना अवश्य करो, परंतु उस साधना पर कभी अभिमान मत करो। निष्काम बुद्धि में घमंड आते ही भगवान वहां से भाग निकलते हैं। इधर गोपियों ने कहा, माता यशोदा तुम गणपति का व्रत करो और मन्नत मांगो, अर्थात गणपति भगवान से बुद्धि सिद्धि के स्वामी हैं, अतः कन्हैया की बुद्धि सुधारने की कोशिश करेंगे। यशोदा ने गोपी की बात मान ली। कन्हैया गणपति की महिमा बढ़ाना चाहता था, इसलिए उसने अपने मित्र मंडी से कहा, हम कुछ दिन के लिए शांत रहेंगे, सारी प्रवृत्ति अभी हम बंद कर देंगे। लाला अब घर में ही बैठा रहता था। यशोदा ने सोचा कि गणपति ने मेरे लाला की बुद्धि को ठीक कर दिया है। एक बार गोपालों ने यशोदा से शिकायत की कि कन्हैया ने मिट्टी खाई है। कृष्ण ने कहा, मैया सब झूठ कह रहे हैं, मैंने मिट्टी खाई ही नहीं है। लाला ने तो मिट्टी नहीं वज्ररज खाई थी। मैंने मिट्टी नहीं वज्ररज खाई है, वज्ररज मिट्टी नहीं है। तुलसी जी सामान्य वनस्पति नहीं है, गंगा जी सामान्य नदी नहीं है, ब्रजराज साधारण मिट्टी नहीं है। ऐसी श्री वल्लभाचार्य ने कहा, ज्ञान मार्ग के अनुसार प्रभु कुछ भी नहीं खाते। वैष्णव मत के अनुसार भगवान ने व्रजरज खाई है। भक्त मानते हैं कि प्रभु भजन को भी करते हैं। यशोदा ने कन्हैया से कहा, अपना मुख खोल के दिखा, मैं देखूं तो सही कि तूने मिट्टी खाई है या नहीं। कन्हैया ने मुंह खोला और यशोदा ने मुख में देखा तो उसने पाया कि मुख में तो सारा ब्रह्मांड समाया है। मुख दर्शन के बहाने कन्हैया ने माता को अपना विश्व रूप दिखाया। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, ईश्वर के स्वरूप का ज्ञान लीला में बाधक है। पुत्र स्नेहा वैष्णवी माता के हृदय में कन्हैया ने योग माया का संचार कर दिया। अतः यशोदा कन्हैया का वास्तविक स्वरूप भूलकर फिर से उसे अपना पुत्र मानने लगी। पूतना ने बहुत से बालकों का वध किया था। वे सब पूतना के स्तन द्वारा प्रभु के पेट में जा पहुँचे। अविद्या के ससर्म में आए हुए जीवों का उद्धार सच्चे संतों के की चरण रज के बिना नहीं हो पाता है। गोकुल में बहुत से ऋषि मुनि गायों का अवतार धारण कर आए हुए थे। उनके चरणों की रज मेरे पेट में जाने से वे सभी जीव मुक्त हो जाएंगे जो मेरे पेट में हैं, अर्थात अपने पेट में बसे हुए उन जीवों का उद्धार करने के लिए ही कृष्ण ने वज्ररज खाई थी। प्रभु के हृदय में रहना अथवा परमात्मा को अपने हृदय में रखना, यह तो श्री कृष्ण की लीला है, निरोध लीला है। वैसे तो निराकार स्वतंत्र बंधन मुक्त हैं, परंतु मन के कारण वे अबोध
हो जाती हैं। भगवान तो मृत्यु के पूर्व ही मुक्ति दे पाते हैं। प्रभु प्रेम में हृदय का द्रवित होना ही तो मुक्ति है। प्रभु प्रेम में संसार को भूल जाना ही तो मुक्ति है। मन मरा नहीं कि मुक्ति मिल गई। मन की मुक्ति होने से निरोध होने पर मुक्ति मिलती है। मृत्यु के बाद ही नहीं, मृत्यु के पूर्व भी मुक्ति मिल सकती है। जिसे मृत्यु से पहले मुक्ति प्राप्त नहीं होती, उसकी मुक्ति मृत्यु के पश्चात होना असंभव है। प्रभु प्रेम में संसार को भुला देना ही मुक्ति है। मन मरा नहीं कि मुक्ति मिल नहीं पाती। मन की मृत्यु ही होने पर मन का निरोध होता है और निरोध होने पर मुक्ति होती है। शरीर और इंद्रियों में होते हुए जिसे भजनानंद प्राप्त होता है, उसे शरीर त्यागने के पश्चात परमानंद का अनुभव होता है। भगवान मृत्यु के पश्चात नहीं, जीते जी मुक्ति दिलाने वाला शास्त्र है। मृत्यु के बाद भागवत मृत्यु के पश्चात नहीं, जीते जी मुक्ति दिलाने वाला शास्त्र है। मृत्यु के बाद मुक्ति मिलेगी या नहीं, या कोई नहीं जान सकता। इसी कारण महात्मा जीवन मुक्ति का गुणगान करते हैं। वैसे तो शरीर और इंद्रियों का परस्पर संबंध है, अतः इन दोनों के होते हुए ही हमें मुक्ति प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। मुक्ति भी दो प्रकार की होती है, विधेय मुक्ति और केवल्य मुक्ति। कमल पानी में रहकर भी पानी से अलीम रहता है, इसी प्रकार ज्ञानी पुरुष भी संसार में रहकर भी संसार से अलीम होता है। ज्ञानी पुरुष आंखें बंद किए रहते हैं, जिससे वे इस जगत को देख नहीं सके, परंतु यह संसार तो ऐसा शरारती है कि आंखें बंद करने पर भी दिखाई देता है। ब्रह्म संसार की अपेक्षा आंतरिक संसार अधिक बाधा उत्पन्न करता है। मन में उसको मिटाने पर ही भक्ति सफल होती है। जैसे एक नौका को रहना तो जल में है, परंतु यदि यही पानी नौका में भर जाए तो नौका अवश्य ही डूब जाती है। ज्ञानी जन ब्रह्म संसार को अपने मन में प्रवेश न करने के विषय में बहुत सतर्क रहते हैं। वैसे देखा जाए तो संसार भक्ति में बाधक नहीं है, परंतु इसका चिंतन, उसकी आसक्ति ही सबसे बड़ी बाधक है। संसार सुखदाता है, ऐसी कल्पना करना भी भक्ति मार्ग में सबसे बड़ी बाधा रूपी है। ज्ञानी पुरुष शरीर को एक आवश्यकता के रूप में स्वीकार करते हैं, परंतु स्पष्टतः वे यह भी जानते हैं कि यह सांसारिक सुख केवल भ्रम मात्र है, वह दूर से ही दिखाई देने वाला सुख है। दृश्य पदार्थ में से हट कर जब दृष्टा में दृष्टि स्थिर होती है, तभी आनंद प्राप्त होता है। दृश्य ही दुख रूप है। दृश्य के दृष्टा को साक्षी कहते हैं। दुष्टा आनंद रूप ही है। दृष्टि को दृश्य से अलग कर दृष्टा में स्थिर करने से ही आनंद प्राप्त होता है। जगत में रहना है तो ये विषय भी रहेंगे ही। शरीर, मन और जगत से भाग नहीं सकते, परंतु आसक्ति अवश्य छोड़नी ही पड़ती है। ज्ञानी जीव जगत को भोग दृष्टि से और ज्ञानी भागवत दृष्टि से देखते हैं। माता से आशय है, लौकिक मान रूप में आसक्ति। भक्ति का तात्पर्य है अलौकिक नाम रूप में आसक्ति। भक्ति में भावना और श्रद्धा के बिना
सिद्धि नहीं मिलती। जय गुरुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण।